guys, welcome to my YouTube channel E-Class. So today what we are going to do? We are actually going to do chapter number 1 of book Footprint First Flight, and the name of the chapter is A Letter to God by G.L. Fluence. ठीक है. So बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, ये बेसिकली एक फेथ के ऊपर ही बना है, जो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे एक्सट्रीम लेवल ऑफ फेथ जिसे कहते हैं ना, वैसा कुछ तरीके का ये फेथ है. तो हम ये चैप्टर आज करने वाले हैं एंड इट इज़ अ वेरी इमोशनल चैप्टर और बहुत ज़्यादा जैसे पॉजिटिव जिसे कहते हैं ना, वैसे पॉजिटिव चैप्टर है. यू शुड मतलब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बेसिकली फेथ बिलीव इज़. सो हम ये स्टार्ट करते हैं. तो ये एक कहानी है, ये एक फार्मर की कहानी है, ठीक है, जिसका एक हाउस था. जैसे वैलीज़ होती है ना, तो छोटे एरियाज़ में क्या होता है कि मतलब बहुत दूर दूर जगह पे जो है घर होते हैं. तो ये एक लौती वैली पे, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब छोटी ज़्यादा ऊंची हिल नहीं थी, उसके क्रेस्ट पे मतलब उसके टॉप पे एक घर बना हुआ था उस फार्मर का, ठीक है. और एक ही घर था वो पूरी वैली में, ठीक है, घाटी में वो एक ही घर था. और जो है वो जो बहुत ज़्यादा हाइट पे था, ठीक है, कि वहाँ से जो है वो आप वहाँ से क्लाउड्स देख सकते हो. बहुत ऊंचा था वो, ठीक है. एयर जो थी वो फ्रेश थी और स्वीट थी. स्वीट इन द सेंस जब हमारा मूड अच्छा होता है ना, या एयर में मतलब एयर जो है वो प्योर है. मतलब जैसे जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं ना, वहाँ पे एयर इतनी पॉल्यूटेड नहीं होती, तो वो एयर प्योर है. और जो है ना वो मैन वो खुश है, ठीक है, बिना किसी रीज़न के वो खुश है. और जब वो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न एंड टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. कभी कभी हम भी करते हैं जैसे बारिश में भीगना, तो वो बिना किसी रीज़न के बाहर गया, भीग के अंदर आया. उसने कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आकाश से आ रही है, ये हमारे लिए पैसे हैं. पैसे क्यों हैं, ये क्वेश्चन आता है. पैसे इसलिए हैं क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब रेन ड्रॉप्स जो हम कहते हैं वो एक फार्मर के लिए उसके लिए पैसों के मुताबिक होता है, क्योंकि जिस हिसाब से रेन होती है उस हिसाब से उनकी फसलें होती हैं. अगर रेन ज़्यादा हो जाएगी फसलें ख़राब हो जाएंगी, अगर रेन कम हो जाएगी तो अकाल पड़ जाएगा. तो ऐसे ही वो इसलिए उनको पैसा कहता है. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, ये सेंट जो है वहाँ की करेंसी है, एंड लिटिल वंस आर 5. तो ये उन्होंने कंपैरिजन किया है. उसके ना चेहरे पे एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बार अच्छी खेती होगी. और वो अपने फील्ड को देख रहा था जहाँ पे राइप कॉर्न्स विद हिज फ्लावर्स, जो कॉर्न्स होते हैं ना उस पर छोटे छोटे फ्लावर्स थे, और वो अपने फील्ड को देख रहा था. ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब पूरे फील्ड पे जैसे मोती जैसी जो रेन है ना वो पूरे उससे घटी हुई थी, उससे पूरी कवर्ड थी. लेकिन सडनली जो है मूवमेंट में एकदम चेंज आया. क्या चेंज आया कि एकदम हवाएं चलने लग गई, वो भी तेज़, बहुत तेज़ हवाएं चलने लग गई. और जो है हेल स्टॉर्म्स गिरने लग गए, ठीक है, जो मतलब ठीक है हेल स्टॉर्म्स होने लग गए और सारी चीज़ें तबाह होने लग गई. तो ये जो है ना ये दिखाता है दीज ट्रूली रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स. ये जैसे सिल्वर होती है ना, जैसे हेल स्टॉर्म्स होते हैं, वो क्या कहते थे हम, ओले जो है ना सिल्वर दिखते हैं बारिश में, तो ऐसे उसको वो न्यू सिल्वर कॉइन्स कह रहा है, सिल्वर कलर के. अब जो लड़के थे ना उनके बेटे, वो जो है बाहर रेन में उछल कूद करने लग गए. फ्रोज़न पर्ल्स जिसे ओले कहते हैं हम, उनको उठाने लग गए और नाचने लग गए, इंजॉय कर रहे हैं. अब जो है ये सारी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई. ऐसा जो है लेंचो कह रहा है, लेंचो इज़ द फार्मर, वो कह रहा है कि कंडीशन अब कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है कि, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि ज़्यादा हम झेल नहीं पाएंगे. बट उसको ये भी पता है कि इतनी जल्दी ये ख़त्म होने वालों में से है नहीं. आधे फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ऐसी तबाही आंधी आती रही और सारा गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड सारा ख़राब हो गया. और ऐसा लग रहा था पूरा फील्ड जो है वाइट कलर से कवर हो गया, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. ये एक तरीके का कंपैरिजन है. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ठीक है. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी ट्री पर लीफ नहीं बची. और द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न जो थे वहाँ पे, कॉर्न होते हैं भुट्टे,
वो जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। फ्लावर जो है वो उखड़ चुके थे, क्योंकि जब तक कौन ही नहीं सरवाइव कर पाए तो फ्लावर्स कहाँ से करेंगे। लेंचो की जो सोल थी, उसकी जो आत्मा थी, वो सैडनेस से भर गई। उसकी आत्मा दुखी थी, क्योंकि उसको घर चलाना है, उसको उसके लिए पैसे चाहिए जो उसके कौन से आते हैं, लेकिन अब तो कौन सी नहीं है। ठीक है, तो यही उसके मनोदशा की, मतलब उसकी हालत की, सर्वाइवल की प्रॉब्लम है। जब तूफान चला गया, अब तूफान तो जाना ही है, तो वो मिडल ऑफ द फील्ड में खड़ा है, ठीक है, बीच में खड़ा है, और अपने बच्चों को लड़कों को, बेटों को कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब जो लोकस्ट होता है ना, लोकस्ट होता है टिड्डे, आपने सुना होगा। ठीक है, टिड्डे तो वैसे ही आजकल बहुत चल रहे हैं। तो टिड्डे जो है ना, उन्होंने पूरे, मतलब वो कह रहे हैं कि जितना टिड्डे इस क्रॉप को ख़राब कर सकते थे ना, उससे ज़्यादा ये तूफ़ान ख़त्म करके चला गया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचा है। ये ईयर जो है हमारे पास कोन्स नहीं होंगे। नाइट जो थी वो बहुत सोरोफुल थी, बहुत ज़्यादा दुखमयी थी। ठीक है, सैडनेस से भरी हुई थी। सारा जो वर्क था उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं था, सैडनेस थी, कुछ भी नहीं था जिससे वो हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो हमारी हेल्प कर सकता था। हमें पूरे साल जो है भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन हमारे जो दिल थे, who lived in that solitary house in the middle of the valley. Solitary is this in the sense alone. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, solitary means alone. तो उस घर में जो हमारे मतलब जो हमारा दिल है, जो बहुत ज़्यादा अकेला है, उस मिडल ऑफ द वैली में, उस दिल में सिर्फ एक ही होप है जो सबकी होती है, गॉड। अगर हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा ना, जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई भी आपकी हेल्प के लिए ना हो ना, लेकिन भगवान आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, तो उसे वो विश्वास, भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो उसने कहा कि अपसेट मत हो, अपनी फैमिली को कह रहा है, हम, ऐसा लगता है कि ये पूरा लॉस है, मतलब हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वी आर गोइंग टू डाई, लेकिन अभी भी कोई भी जो है वो भूख से नहीं मरता। भगवान जो है सबके लिए खाना पहुंचाता ही है। इसलिए उन्होंने कहा नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान जो है किसी को भी भूखा मरने नहीं देता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो को बस यही होप थी कि उसको भगवान से हेल्प मिलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भगवान जी एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मतलब भगवान जी ने जैसे उसे बताया है कि तू भाई चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब देखता है और वो सब ठीक कर देगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड। आपको पता ही है फार्मर्स कितनी ही मेहनत करते हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सबको अपनी मेहनत के हिसाब से, या फिर मोस्टली लोगों को अपनी मेहनत के हिसाब से फल मिलता है, फ्रूट मिलता है, लेकिन जो है फार्मर्स, उनको इतना नहीं मिल पाता। तो इसमें वही दिखाया गया है कि जो लेंचो है ना, उसने मतलब ऑक्स की तरह, ठीक है, ऑक्स की तरह, एनिमल की तरह उसने अपने फील्ड में काम किया, ठीक है, सारा बोया, सब कुछ किया, बट स्टिल उसके पास कुछ नहीं है कि वो मतलब क्या करे। अब उस संडे जो है, जो आया एट डे ब्रेक, जब दिन में ब्रेक आता है ना, तो उसने क्या किया, एक लेटर लिखा। ठीक है, ये है बच्चों वाली हरकत, लेकिन ये उसका विश्वास है, हम विश्वास को किसी की गलत नहीं कह सकते। ठीक है, तो उसने एक लेटर लिखा गॉड को, उसने टाउन तक उसको कैरी किया और उसको एक मेल बॉक्स में प्लेस कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, दैट्स वाई हमारे चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, गॉड जो है उसने वो लेटर लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। उसने लिखा कि अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे भूख से, हम पूरे साल हमें भूखा रहना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, हम मर ही जाएंगे। ठीक है, आई नीड 100 पीसोस, पीसोस इज लेटिन अमेरिका की करेंसी है। ठीक है, उसने कहा कि मुझे 100 पीसोस दे दो आप, और मेरा 1 साल बीत जाएगा। ठीक है, और तब तक मैं क्रॉप्स उगाऊंगा, जैसे जैसे मतलब ठीक हो जाएगा सब। उसने कहानी बताई अपनी, उसने लेटर लिखा टू गॉड, उसने लेटर डाल दिया, स्टिल ट्रबल्ड, उसको अभी भी ट्रबल थी कि यार क्या होगा, मतलब आगे। पोस्ट ऑफिस में उसमें स्टैम्प लगाई, उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। अब एक एम्प्लॉय था, ठीक है, क्या हुआ, पोस्टमैन था। अब जो पोस्टमैन था ना, उसने ना वो लेटर पढ़ लिया और उसको
बहुत हंसी आई सुन के कि ऐसे कौन करता है। फिर उसने वो लेटर अपने बॉस को दिखाया, ठीक है, पोस्टमैन ने अपने बॉस को दिखाया, पोस्ट मास्टर को। अब पोस्ट मास्टर का ना यहाँ पे करेक्टर दिया हुआ है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब पोस्ट मास्टर क्या था, फैट था, एमिएबल था, एमिएबल होते फ्रेंडली प्रेजेंट लोग जो होते हैं ना, और फेलो सा था, मतलब नॉर्मल इंसान, मतलब ज़्यादा समझदार नहीं, जो जीने में बिलीव करते हैं ना। और उसको भी इतनी तेज हंसी आई, लेकिन उसने एकदम सीरियस हो गया, जैसे हमारा मूड स्विंग होता है ना, ऐसे उसका मूड स्विंग हुआ और वो लाफिंग से सीरियस मोड पे चला गया। क्यों चला गया, अब वो देखते हैं हम आगे क्यों चला गया। उसने अपने डेस्क को ऐसे टैप किया, जैसे हम थप थप करते हैं ना, वैसे टैप किया, और उसने कहा वॉट फेथ, मतलब कितना ज़्यादा फेथ है यार, मतलब ऐसे कितना किसमें होता है कि अपने भगवान को लेटर लिखे, मतलब उसको एक कंप्लीट नॉनसेंस लग रही थी, बट ही वॉज शॉक्ड कि इतना फेथ कैसे आया। सो इन ऑर्डर टू शेयर, तो अब उसने क्या किया, अब वो क्या था, वो अपने उसका ना विश्वास मतलब शेक नहीं करना चाहता था, हिलाना नहीं चाहता था, उसको तोड़ना नहीं चाहता था। तो उसने क्या किया, अब वो जो है वो पैसे उसको देगा। द पोस्ट मास्टर केम विद द आइडिया, अब आइडिया आया उसको एक, क्या आइडिया आया, उसने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा। उसने एक पेपर ली, एक लेटर लिखा, उसके ऊपर ना लास्ट में अपने सारे एम्प्लॉयज़, ये इम्पॉर्टेंट है, अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे, अपने खुद की सैलरी से पैसे दिए, और सेवरल फ्रेंड से चैरिटी के लिए पैसे मांगे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ये ना ऐसे भी दे सकते हैं कि इसका मतलब बताओ इस लाइन का, और योर, ठीक है। तो ऐसे उसने पैसे इकट्ठे करे, 100 पीसेस तो नहीं इकट्ठे कर पाया, 70 पीसेस तक उसने इकट्ठे कर लिए, ठीक है। उसको लेटर साइन किया, सिग्नेचर में लिखा सिर्फ गॉड, वो अपना नाम लिख सकता था, वैसे अपना मतलब अपने आप को प्रेस करा सकता था, अपनी शाबाशी ले सकता था, लेकिन नहीं, उसने उसका विश्वास ना वो करने के लिए उसने गॉड के नाम पे साइन किया। उस संडे जो है वो कुछ वैसा ही था, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, उसने वो संडे को गया वहाँ पे पोस्ट ऑफिस, उसने कहा कि मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो उसने पोस्टमैन आया और उसने हैंड किया उसको लेटर कि ये देखो आपके लिए आया है, और उसने वो पढ़ा, ठीक है। लेंचो जो था उसने वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था, सरप्राइज़ एक्चुअली लेंचो तो था, बिल्कुल ही सरप्राइज़ नहीं था। अब लेंचो बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं, क्यों नहीं था, कोई बता सकता है? हाँ, पहले आप खुद सोचें कि लेंचो क्यों नहीं सरप्राइज़ था। बहुत इजी आंसर है, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, तो अब मैं बताती हूँ, लेंचो सरप्राइज इसलिए नहीं था क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान उसको पैसे देंगे ही देंगे। जैसे एक होता है ना, अ साई ऑफ इनकॉन्फिडेंस, वो भी नहीं था उसके अंदर, थोड़ा सा भी इनकॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे को वो भगवान जी पैसे नहीं देंगे। उसको पूरा विश्वास था कि पैसे मिलने वाले हैं मुझे। वो गया, उसने पैसे दे के, अब उसे खुश होना चाहिए था ऑब्वियसली, जब उसके पास पैसे आ गए अब अपनी लाइवलीहुड के लिए, ज़िंदगी के लिए, तो उसको खुश होना चाहिए था। लेकिन वो क्या हुआ, उसको गुस्सा आ गया। अब गुस्सा क्यों आया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये आगे, गुस्सा क्यों आया, आप सब सोच सकते हैं गुस्सा क्यों आया। उसको इतना विश्वास था कि भगवान जी मुझे 100 पीसों देंगे, उन्होंने मुझे 70 क्यों दिए। तो वो कहता है, मतलब उसने बोलता है कि भगवान तो कोई मिस्टेक कर नहीं सकते। उसने सोचा कि मैंने तो कोई मिस्टेक नहीं करी मांगने में, ठीक है। इमीडिएटली लेंचो जो है पेपर विंडो के पास गया, पेपर लिया, पेन लिया, और पब्लिक टेबल पे राइटिंग करने लग गया। उसने लिखा, आईब्रो उसकी रिंकल हो रही थी, स्नैच हो रही थी, ठीक है। और एफर्ट के साथ, कॉज बाय एफर्ट ही हैड टू मेक द टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, उसने अपना आइडिया एक्सप्रेस किया, मतलब वो कुछ आइडिया सोच रहा था। अब वो आइडिया क्या सोच रहा था वो भी देखते हैं। जब उसने सब कुछ फिनिश किया, वो विंडो के पास गया, स्टैम्प ली, उसको चिपकाई और उसको अफिक्स्ड कर दी, ठीक है। और उसको अपनी लेटर को हाथ में लिया और मेल बॉक्स के पास गया और पोस्ट मास्टर को दे दिया। अब उस लेटर में था क्या, अब पता क्या था, ऐसे किसी की लेटर नहीं खोलना चाहिए, लेकिन ना मेल, अब पोस्ट मास्टर को क्या था, बहुत एक्साइटमेंट थी कि उसने क्या लिखा है, पैसे तो उसको मिल गए, अब उसने क्या लिखा है। तो उसने लिखा क्या था, अब वो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर समझाती हूँ। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, उसने लिखा कि जो आपने पैसे दिए थे ना, मुझे सिर्फ 70 pesos ही मिले हैं, बाकी जो है ना
मुझे इससे ज़्यादा चाहिए था और मैंने आपसे इससे ज़्यादा की डिमांड करी थी, लेकिन आप मुझे अगली बार से मेल से मत भेजना। जो मेरे बाकी पैसे हैं ना, वो आप मुझे मेल से मत भेजना, आप मुझे ना डायरेक्ट भेजना। क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्रूक्स होते हैं चोर, एक नंबर के चोर हैं ये सारे। क्यों? अब चोर क्यों हैं सारे? सारे चोर इसलिए लगे उसे क्योंकि उसको ऐसा लगा कि सारों ने चोरी करी है। अब क्या, उन्होंने तो चोरी एक्चुअली करी नहीं है, उन्होंने तो बल्कि हेल्प करी है। उस पर भी उसको वो हो रहा है। मतलब एक्चुअली क्या हुआ, इसकी एक आयरनी है। आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी एक वर्ड बहुत यूज़ होगा, आगे भी आपके ऐसी हैं जिसमें आयरनी वर्ड यूज़ होगा। आयरनी का मतलब होता है टॉन्टिंग वे में बोलना, ठीक है। टॉन्टिंग का मतलब होता है जैसे ताना मारते हैं ना, वैसे। तो एक्चुअली जिसने इतनी हेल्प करी, लास्ट में वो एक चोर बन के ही रह गया। तो यही हमारी इस चैप्टर की आयरनी थी। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट चैप्टर एंड आई होप आई हेल्प यू।